वेलकम टू क्या एपिसोड बोल करें हम वेलकम टू एपिसोड करें वेलकम टू शिट एपिसोड नंबर 6 ये तो फेल्ड अटेम्प्ट हो गया। वेलकम टू एपिसोड नंबर यो 6 एंड एंड दिस इज योर आरजे टप्पू विद डीजे शिवम। ये अपना मतलब समझ रहा कोरस है। हाँ ओके अब यही जा रहा है पता है ना अब मैं चेंज नहीं कर रहा अब चला गया तो चला गया भाई, अब क्या ही कह रहे, वैसी इज्जत नहीं है अपनी समाज में, आई डोंट केयर। इज्जत क्यों नहीं भाई इज्जत है ना बहुत है बहुत इज्जत है भाई तेरी किसने बोला इज्जत नहीं यार है मैं अपनी खुद इज्जत नहीं करता, कोई नहीं। अच्छा उसके पहले लोगों को तू बता इज्जत कैसी है तेरी उसके पहले तेरा इंट्रोडक्शन तो देते पहले लोगों को मैं समझ रहा है थोड़ा सा अब भाई इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो हम्म भाई देख, अपन और जो ये सामने बंदा बैठा हुआ है हम्म मेरे, जो सब हम्म कुछ अरेंज कर रहा है प्रोग्राम, दोनों सेम कॉलेज में थे। हम हम्म दोनों रूममेट से, हम्म अनफॉर्चुनेटली। मतलब इस आदमी को देखना पड़ता था मुझे हर दिन सुबह उठ के। ओके आज तो मैं ठीक है। वैसे भी अगली नहीं लग वो भी तो रहा हूँ थोड़ा सा हल्का सा मैं नहीं, दिल का बहुत बढ़िया बंदा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा मतलब हमें खुद भी नहीं पता कि हमें जिंदगी के पहले 20 साल क्या किया। मुझे तो बिल्कुल नहीं आइडिया, बस स्कूल कॉलेज, हम्म नॉर्मल बेसिक लाइफ। हम्म एंड पिछले 2 साल से आई एम वर्किंग एज सॉफ्टवेयर डेवलपर। इन ठीक है, बट इन चल रहा है जिंदगी में ऐसे ही कुछ। कोई कंपनी का नाम शिट, लेना चाहेगा या ये तू बोलेगा मेरे को कंपनी का नाम भी नहीं लेना ये पार्ट कट कर तू वापस, मैं वापस करूंगा ये। नहीं नहीं क्यों कट करना है क्यों जहाँ मैं, कट नहीं कट कर सकते कुछ कट नहीं हो ये रहा है गलत यहाँ चीज है भाई। पे भाई कंटिन्यूअस नॉन कंटिन्यूस की चीज होती है, तूने बोला भाई सब होगा, फिल्टर होगा, ये ज्यादा नहीं हाँ मैं छोड़ा, एडिट तो तेरे घर आके करूंगा मारूंगा। एडिट तो करूंगा मैं चीजें ओके एनीवे, ठीक है, कोई नहीं। तो बट बट सो अभी मैं आई वाज वर्किंग लाइक एज सॉफ्टवेयर डेवलपर सिंस लास्ट 2 years इन अमेरिकन एक्सप्रेस। सो पिछले 2 सालों में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लिया मैंने। लाइक मोस्ट प्रॉब्लली मैं मैक्सिमम काम एज डेटा इंजीनियर करता हूँ। सो जो हमारा रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म किसी भी कंपनी में यूज होता है, उसका बैकएंड का काम मैं ही संभालता हूँ, मेरी टीम संभालती है। तो डेटा ये बहुत इंजीनियर क्या टेक्निकल होता है स्टफ हो पहले गया, पहले ये इसके बता बारे दे में। डेटा इंजीनियर क्या होता है उसके हिसाब से फिर लोगों को समझ आएगा डेटा इंजीनियर क्या होता है, स्टार्टिंग मतलब देख, जो भी हमारा कोई भी डेटा रिकमेंडेशन इंजन होता है, कुछ भी इंजन होता है, उसका जो डेटा हमें एज इनपुट मिलता है, राइट, वो डेटा लाइक डेटा तेरा सॉर्ट ऑफ मतलब बहुत ही केओस मैनर में लगा होता है। हम्म एंड सब पूरे डेटा हमें लेना नहीं होता है एज इनपुट, ठीक है। उसका मतलब हम्म कुछ ही फीचर्स लेने होते हैं, कुछ ही फीचर्स। फॉर एग्जांपल मान लो, फर्स्ट एग्जांपल अमेजोन की साइट हो गई, ठीक है। हम्म, तो अपन अमेजोन में रिकमेंड करते हैं चीजें लोगों को कि भाई अच्छा इस बंदे के लिए ये बुक सही होगी, और इस बूढ़े लोगों के लिए ये चीज बेटर होगी। हम्म तो दे कैन रिकमेंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्लिक्स, योर एज, हम्म ठीक है ना। तो हम लोग जो फैक्टर्स तुम्हें डिटरमाइन करते हैं रिकमेंडेशन में, वो फैक्टर्स देख के डेटा बनाना पड़ता है। ओके समझ रहा हूँ तो उसका काम हैंडल करने का मेरी टीम का काम है। प्लस हम्म सेकेंडली, जो तुम्हारा डेटा रिकमेंडेशन इंजन बन गया है, जो उसमें एल्गोरिथम यूज हो रही है, वो हम्म कौन सी एल्गोरिथम यूज करनी है, ओके कौन सी लगानी है, हम्म वो काम डेटा साइंटिस्ट का है, जो लैडर में ऊपर है, बट इम्प्लीमेंट हम लोग करते हैं। तो इट्स ओके लाइक डिसाइडिंग काम डेटा साइंटिस्ट का होता है, और हम इम्प्लीमेंट करते हैं बस अच्छा मतलब डेटा साइंटिस्ट फ्रॉम स्क्रैच। एक तरीके का बॉस है सॉर्ट ऑफ वो थिंकिंग मशीन हो गई, थिंक टैंक हो गया एक तरीके से। ओके वो समझ सोचते गया हैं कि भाई ये एल्गोरिथम बेटर होगी, बट इम्प्लीमेंट हमसे कराते हैं, मजदूरी हमें करनी पड़ती है। मतलब हाथ पैर तुम लोग हो वो ब्रेन है यप, सॉर्ट ऑफ। काइंड ऑफ इसलिए इसलिए नोटिस करियो, जो बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट होते हैं, और एक हम्म फ्रेशर्स को मिलती भी नहीं जॉब, कई सारे डेटा इंजीनियर्स भी होते हैं जिन्हें 3-4 साल का एक्सपीरियंस होता है, एंड दे अपग्रेड टू डेटा साइंटिस्ट ओके बिकॉज दे हैव द नॉलेज कि पूरा फ्लो का क्या सीन है। समझ रहा हूँ तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यहाँ तक आने के लिए क्या प्रयास था क्या दर्द थे और कैसी रही ये सफर यहाँ यार तक की आज सुबह उठना पड़ा मुझसे पहले, तू अटक गया हाँ ओके हाँ कंटिन्यू यहाँ तक कि तेरे सामने। यहाँ तक या तू यहाँ किस तक बारे का में बात नहीं कर रहा है? मतलब
यू नो अच्छा डेटा इंजीनियर बनने के लिए जो प्रयास किया गया है वो क्या क्या था वो? और बहुत मेहनत थी भाई, बहुत मेहनत थी लाइफ में, समझ रहे हो। सबसे पहले तो मैं चेन्नई जाना पड़ा, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी जिंदगी में। भाई मैं देहरादून में रहता था, बढ़िया क्लाइमेट है, बहुत बढ़िया मौसम है यहाँ का, हाँ और उठा के चेन्नई फेंक दिया मुझे। नथिंग अगेंस्ट चेन्नई एंड पीपल ऑफ चेन्नई, बढ़िया लोग होते हैं, हाँ बट उनका मौसम बहुत बुरा होता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है विदाउट डाउट। हाँ ट्रू ठीक है, ट्रू ट्रू। तो मुझे शुरू में ऐसा लगा था कि मेरे घर वाले पनिश करने के लिए मुझे चेन्नई भेज दिया, टू बी फ्रैंक, सच में, ओके कि भाई ये बहुत बदमाशी करता है, इसको चेन्नई भेज दो। हाँ समझ रहा हूँ। बट यार, राइट, बट यार मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 4 साल मैंने कॉलेज में स्पेंड किए, वो वन ऑफ द, तो शायद आगे का तो पता नहीं, बट मोस्ट मेमोरेबल टाइम रहेगा मेरा। और वो एक ऐसा टाइम है जो बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा भी, और बहुत एंजॉय भी किया, समझ रहा हूँ। राइट, है ना। और ज़्यादा बनने की बात तो यार सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि तुम्हें क्लासेस अटेंड करनी है, साथ में काम भी करना है, और तुम्हें अपना like, सब पे अपना चेक करना है कि तुम लोग आराम से रह पाओ वहाँ पे, क्योंकि अकेले रहने की आदत नहीं है, मैं हॉस्टल में कभी रहा नहीं था पहले, समझ रहा ठीक हूँ। है, तो अपनी हैबिट नहीं थी, तो दैट वाज समथिंग जो थोड़ा सा चैलेंजिंग था इनिशियली मेरे लिए। और शिट, गिर गया जा रही है, हाँ हम्म ठीक है। हम्म और सेकेंडली उसके अलावा देख, जो स्ट्रगल थोड़ा बहुत था, वो 6 महीने का स्ट्रगल लगा मुझे जो थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत किया था अपन लोगों ने, कि प्लेसमेंट टाइम आ रहा है, सब बैठे कोडिंग कर रहे हैं, तुम भी बैठे कोडिंग थोड़ा बहुत तो हाथ पैर मारोगे ही, वो बनाना, रिज्यूमे बनाना। एंड द रियल स्ट्रगल वाज, आई थिंक इंजीनियरिंग ना 3 साल कुछ नहीं होती है, वो तो टाइम पास होती है। ट्रू ट्रू हमारे, एटलीस्ट हमारे कॉलेज में आखिरी साल होता है, बिकॉज उस समय सबका टेस्ट होता है तुम्हारे पेशेंस का, क्योंकि पूरे रूम में 40 बंदे बैठे होंगे, और उनमें से सिर्फ एक बंदा होगा जिसकी प्लेसमेंट हो जाएगी। कंपनी 2 बंदे को लेके जा रही है मान ले, तो 40 में 38 बंदे हैं, वो माता बनाएंगे, और 2 बंदे खुशी बनाएंगे। तो अपन थे कहाँ थे, नहीं वापस तू वो बता सो यू दे, लाइक कि वापस वो पूरा वो बता दे एटलीस्ट प्लेसमेंट वाला सीन, क्योंकि वो उस समय तेरा पूरा खराब हो गया था। अच्छा अच्छा, सो लाइक, तो मैं अगर प्लेसमेंट की, मतलब अगर कॉलेज की बात करूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो आई थिंक कि जो पहले 3 साल होते हैं हमारे, वो तो हमारे मतलब मस्ती में, पकैती में, मजे में निकल जाते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली जो लास्ट ईयर होता है, दैट्स रियली द स्ट्रगलिंग ईयर, या जो ईयर सच में मुझे लगता है जो टेस्ट लेता है कि तुमने 3 साल में क्या सीखा है। वहाँ तुम्हारे पेशेंस का भी चेक हो रहा है, तुम्हारी बैंड नहीं बज रही है, लोग इंटरव्यू भी ले रहे हैं, अगर यू आर सेटिंग फॉर प्लेसमेंट, इवन इफ यू आर नॉट सेटिंग फॉर प्लेसमेंट, यू आर ईदर प्रिपेयरिंग फॉर गेट या कैट, या फिर कुछ और दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट यू हैव टू थिंक कि अब लाइफ में करना क्या है, बिकॉज यू कैन नॉट से कि अब मुझे पढ़ाई करनी है। अगर पढ़ाई भी करनी है तो प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, राइट, ट्रू यू ट्रू नीड ट्रू टू हैव अ प्लान बिफोर हैंड। मतलब लाइफ में पहली बार प्रेशर फील होता है, शायद मुझे ऐसा लगता है, आई ठीक है। सपोज नहीं नहीं नहीं, बोर्ड्स में भी होता है बे। यार बोर्ड्स का प्रेशर इस लाइन से है कि हाँ होता है, बट बोर्ड्स डिटरमाइन कुछ खुद करता नहीं ज्यादा, ठीक है, उसमें बोर्ड के सर्टिफिकेट में सिर्फ देखते हैं डेट ऑफ बर्थ की वही वैल्यू है। देख हम लोगों को एक चीज बता, तो हम लोगों को नहीं सर्टिफिकेट की पता था, वही वैल्यू है, डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए कुछ वैल्यू नहीं है। हम लोगों को नहीं पता था ना ये, बट कॉलेज में जाने के लिए भी तो चाहिए ना वैल्यू है। एक कॉलेज ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए उसके लिए भी वैल्यू है, उसके बाद नहीं है, बस कॉलेज अच्छा मिल जाए वहां तक का वैल्यू है हाँ भाई। वैसे पता नहीं क्योंकि वीआईटी में कितना जाता कॉलेज था, की वैल्यू होती है क्या? वीआईटी की कॉलेज की वैल्यू भी हाँ एक्चुअली क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन देख मार्क, देख क्वेश्चन मार्क। पेपर वर्क में तो बिल्कुल नहीं होती, ओके, बट मेरे को हाँ लगता है हाँ कि सिमिलर माइंड्स आते हैं कॉलेजेस में, मतलब जैसे अब हम लोगों को देख ले, हाँ और फिर तू पता है, अच्छा मैं बताता हूँ, हाँ जैसे गुजरात में आई नो फ्यू पीपल यहाँ पे जो मेरे स्कूल से पढ़े हैं या समथिंग लाइक दैट, तो उन लोगों से, उसमें से किसी से मैंने पूछा कि कितना जॉब एक्सपेक्टेशन है तेरा, उसको, क्योंकि मैं तो प्लेसमेंट बैठने नहीं वाला था, तो मैंने बोला भाई कितनी जॉब प्लेसमेंट कितना एक्सपेक्टेशन है, तो बोला 3-4 लाख मिल जाए बहुत बड़ी बात है। मैं बोला कौन सी कंपनी, वो बोला टीसीएस मिल जाए तो बहुत सही। तू सोच, ओके, उन लोगों का ऐसा मेंटालिटी था, और हम लोग वहां पे क्या कर रहे थे, हम लोगों को लग रहा था यार टीसीएस कुछ भी हो जाए ना मिले, टीसीएस इन्फोसिस ना मिले, कॉग्निजेंट ना मिले, बट और सब मिल जाए, क्योंकि मतलब No. उन लोगों के लिए वो चीज अच्छी थी और हम लोगों के लिए वो मास प्लेसमेंट था।
तो हम लोग वो राइट। चीज़ तो वहाँ पे एक डिफरेंस आ गया प्लेसमेंट के वैल्यू में। दूसरा, हम लोग ने जो जैसे-जैसे प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे या हम लोगों की जैसी कन्वर्सेशंस रही हैं, वो थोड़ी मुझे लगता है कि बेटर हो जाती है जब तू थोड़ा आईक्यू हम लोगों का है ना, इसलिए हल्का-सा थोड़ा-सा क्या आईक्यू मतलब आईक्यू नहीं बोलूँगा एंड बट एक्चुअली हाँ, नो नो डाउट सही बोल रहा है, क्योंकि लाइक तुझे यार अगर तुझे घूमना भी फन भी करना है तो तू हर किसी के साथ नहीं घूम सकता। वही। यू नीड टू हैव योर पीपल, योर ग्रुप तो अगर हम लोग जैसे हमारे ऊपर सॉर्टेड। वाले हाँ, कॉलेजेस को देखे, आईआईटी एनआईटीज वाले में, तो उन लोगों के अलग ही मजे हो रहे हैं, उन लोग अलग ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनका दिमाग अलग ही चल रहा है। उन लोगों का मतलब वो ग्रुप पे बहुत डिपेंड होता है। मेरे को लगता है कभी भी पढ़ाई तो मतलब कॉलेज फर्क नहीं देता, बट हमेशा ग्रुप देता है। हमारा ग्रुप सब करता था जैसे, है ना। आईटी एनआईटी में भी चले जा वैसे ही है उन लोगों में भी, और बट उन लोगों में सब में थोड़ा सा ऐसे सीरियसनेस है। तेरा तेरा कैमरा गया। सब में थोड़ा सा सीरियसनेस वो है मैं वैसे। कैमरा गया। हाँ अब हाँ। आ गया, अब आ गया, हाँ। तो भाई वो सीन मैंने चीज देखी है, वो चीज होती ही होती है। क्या लगता है तेरे को? हाँ, मुझे लगता है हम लोगों का जो कॉलेज के बंदे भी थे हाँ ज्यादा बैलेंस टाइप के थे। हाँ। लाइक कि अपन मजे भी कर रहे हैं ठीक है, और जब जरूरत पड़ी तो काम भी कर लिया थोड़ा बहुत, हम्म। शायद 6 घंटे पहले पढ़ना शुरू किया हो, साहब बट जैसे मैनेज कर हम लिया। हमारा जो तो रूम था। बैक टू प्लेसमेंट। हाँ, तो तू स्टोरी के साथ फिर वैसे ही स्टार्ट कर सकता है। अच्छी अच्छी। तू स्टोरी के साथ स्टार्ट ओके कर लेट्स सकता है स्टार्ट। फिर। ठीक है, तो बैक टू जो अपन रूममेट थे उस समय, तो मुझे सबसे बढ़िया स्टोरी याद है। तू ना जब भी, वैसे जितने गुजराती लोग होते हैं जितने भी, हम्म। उनके घर से खाना बहुत आता है। उनके घर गुजराती से दो नहीं दो हुआ महीने में है खाना बट आता है। ओके। हाँ बट तो गुजरात में रहता है, उनको खाना अच्छा आता है। ठीक है ना, तो हाँ। मैं तो अपने घर में बोल रखा था कि जब मम्मी लड्डू बनाती थी, एक बार लड्डू बनाए थे उन्होंने, हम्म। मैं खा नहीं पाया था, सबने खा लिए थे। अब हम्म। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, दुकान से ले आया करो। मैं वैसे भी खाने नहीं वाला हूँ। हम्म। ठीक है, हम्म। बट सरप्राइजिंगली 2 3 ईयर तक अपनी मम्मी के हाथों के मैं लड्डू लेकर आता था कॉलेज। हम्म। हम्म। फिर मुझे चला पता कि तू 2 डिब्बे लाता है, एक जो सबको दिखाने के लिए कि सब टूट पड़ेंगे, और एक है तेरा अपना पर्सनल होता था। ठीक है। हाँ। तो कौन सा टाइम था, तूने मुझे बता दी ये बात। तेरे को ट्रस्ट और प्रियांशु को करके। पता था, तेरे को और प्रियांशु को शायद से पता था। हाँ, अरे प्रियांशु को तो पसंद लड्डू थे नहीं ना इतने लाइफ में, हाँ। बट मुझे बहुत पसंद थे। ठीक है, तो मैंने देखा अच्छा बढ़िया बेसन के लड्डू है इसके बाद, बढ़िया सीन। आटे के लड्डू तो थे, बेसन के नहीं थे। वो आटे के थे क्या? हाँ। अच्छा आटे के ही थे, वो भी बढ़िया होते हैं। लड्डू तो सब टेस्टी होते हैं भाई। भेदभाव नहीं करना उसमें। ओके। तो तेरे पास ना एक सैशे था, मुझे चॉकलेट रखता था ठीक है। तो हम्म। प्रियांश तू रूम से बाहर निकला, प्रियांश मुझे बोलता है अबे देख चॉकलेट क्लास चला गया। मैं क्यों? मैं देख तो। मैं बाहर गया, देखा हाथ चला जा चुका है, तू पता है, रूम लॉक कर। लॉक किया, तेरी चाबी निकाली उसने, ताला खोला, बोला देख ये टॉफीज पड़ी है इसकी, 2 तू खा 2 मैं खाऊंगा, चलेगा नहीं पता उसको। मैंने बढ़िया यार, क्या? टॉफी चॉकलेट का भाई, क्या? भाई के टॉफी चॉकलेट का ऐसा कोई मजा नहीं था ठीक है, हंसने का उसका अट्रैक्शन नहीं था, बट मैंने खा लिया। हाँ। बट मेरे ऊपर लड्डू का डिब्बा दिख गया, मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। प्यासे तो एक बार किया था। अब क्या किया मैंने, जब मेरा मॉर्निंग बैच था, तेरा इवनिंग बैच था, जब तू जाएगा तो मैं रूम में सो रहा होगा। हाँ। आई यूज्ड टू वेट कि कब ये रूम से बाहर निकले। ठीक है, अब लड्डू खाएगा तो मैंने एक लड्डू खाना शुरू किया पहले शुरू शुरू में। तो एक लड्डू खाऊंगा तो तुझे लगा कि लड्डू तो कम नहीं हो रहे, और जब तू रूम में आएगा वापस, मतलब जब बोलता था भाई लड्डू खाने, तो फिर लड्डू निकालता था, एक मेरे लिए अपने लिए। तो ऐसा होता रहा कुछ समय। फिर एक दिन अपना जूनियर था, वो रूम में आया था ठीक है, और उसने लड्डू, उसने वैसे ही अलमीरा खोली और लड्डू खाने बैठ गया वो। मीनवाइल तू क्लास से वापस आ रहा था, तूने उसको देखे लड्डू खाते हुए। ठीक है, कौन था भाई? तू तो गलियाया तो गलियाया, मैं बहुत खुश। अब जो मैं एक खाता था मैं 3 4 खाने लग गया। क्या? और अब तू बोलता था रूम में भाई यार लड्डू बहुत कम हो गई है। मैंने ये बोला अब वो जूनियर आया था रूम में। कौन उसी ने खाए होंगे। आया? कौन था वो? प्रिंस था क्या? मैं नाम नहीं बोलूंगा अभी।
मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा? कौन था बता दे मुझे तो याद है। मेरे को याद नहीं है। ऐसे पब्लिकली नाम नहीं बोलूंगा मैं। अरे फर्स्ट अक्षर बोल दे, मैं समझ जाऊंगा कौन है। नहीं नहीं वो मैं ये बाद में होगा। तो तो ऐसा YouTube में कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं है कि आप किसी का नाम नहीं दे सकते, सब नाम ले यूट्यूब सकते में नहीं है, वो बुरा मान जाएगा ना, वो गलिया देगा वो बेचारे की। उसके चल जाएगा पता भी हैं। कि समझ रहा ये समझ आदमी था रहा। रिस्पॉन्सिबल। उसको वैसे भी पता चल ही जाएगा। बट अरे हाँ मे बी। हाँ अगर पॉडकास्ट पूरा सुनेगा ध्यान से। हाँ, वो बात भी सही जो मुझे है। बहुत कम डाउट है, वो आदमी की चीज पूरी सुनता नहीं है। समझ गया। तो फिर हाँ दैट्स अ गुड पॉइंट। हाँ, तो भाई वो लड्डू तो बहुत पसंद थे मुझे, बट तूने बाद में बताया तुझे पता था कि मैं लड्डू खाता था। पता मेरे को। धक्का धक्का लगा था मुझे उस समय। मैं सोचता था अभी तक कि मैं ही शाना बनता हूँ। ओ भाई दो एक साल लड्डू खाए मैंने इसके। मेरे को शायद से खुद पता चला था, तो शायद से प्रियांशु ने बताया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कैसे पता चला था मेरे को, बट मेरे को कहीं से तो पता चल गया था ये चीज। तो अब लाइक अच्छा चलो, अब ये खा रहा है, चलो खाने दो, अब क्या ही बोलूं मैं इसको। इट वाज टू लेट, लड्डू खत्म हो चुके थे ऑलमोस्ट। इस बार उत्तरायण आएगा? लास्ट टाइम तू उत्तरायण आया था, तो इस बार आएगा? इस बार अबे अभी अभी तो नहीं यार, अभी तो फ्राइड फ्राइड का सीन है भाई। तो आज आज है अरे 6 तारीख। हाँ नहीं भाई, बहुत महंगी फ्लाइट भी होगी। मैगी फ्लाइट। लास्ट टाइम तू मजा तो है था, बट लास्ट टाइम, और इस बार तो तू ज्यादा भी रुक सकता है, क्योंकि इस बार तो वर्क फ्रॉम होम है। हाँ वो तो है, वो पता है, बट इस फ्लाइट बार वाइट का सीन है। घर हम्म, वालों को कन्विंस करना है तो समझ रहा। क्योंकि क्योंकि ये फ्लाइट से अगर मैं आऊंगा अभी तो दिल्ली होते हुए आना ही पड़ेगा। कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ेगी, डायरेक्ट फ्लाइट तो होगी भी नहीं। तो समझ देखते हैं। रहा। तो लास्ट टाइम उत्तरायण में भाई क्या मजा आया था, तूने सीखी थी पतंग उड़ानी? अरे बहुत बढ़िया। मुझे अब याद तो मैं है क्या बोल कैसी। दूंगा पतंग उड़ाने का, लोगों को सिखाऊंगा पतंग उड़ाना मैं अब। शान अरे यार 404 404 404 404 404 ही होने वाला ही है। सही है। तो हाँ मुझे याद है, ऐसे ऊपर मैं लेके जाता था पतंग, फिर बोलता था शिवम चाहिए तेरे को? शिवम लेता था हाथ में, फिर बोलता था हाँ भाई मैं चका रहा हूँ, फिर मैं देखता हूँ सर्र। देखिए एक दो बार हुआ था, तीसरी बार बढ़िया ऊपर चली थी, काटी थी पतंग मैंने लोगों की। श्योर श्योर एकदम। और अब मैं बढ़िया सीख चुका हूँ, तुझे सिखा दूं मैं। बट यार पतंग उड़ाना बढ़िया चीज होती है, तो बहुत सही बनाते हैं। एक उत्तरायण एक फेस्टिवल ऐसा लगा जो लाइक हम्म अनलाइक उत्तराखंड में उतना अच्छी तरह नहीं बनाते लोग, हम्म इतनी पतंग नहीं उड़ाते। हम्म बट गुजरात में एंड सुना राजस्थान में भी ऐसे ही बहुत ही तरीके से बनाते हैं। बट यार वही है ना वापस की, उत्तरायण में जैसे पंक्षियों का बहुत सीन हो जाता है। लास्ट टाइम मेरे को याद हाँ बस याद मैं है। देखा था, हाँ लास्ट लास्ट टाइम टाइम याद मैंने है। देखा था, याद हाँ याद है। लास्ट टाइम वो पिजन फंसा हुआ था, तो हम हम्म। लोगों को वो भी करना। हाँ तो फिर वही है, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि बनावा ना बनाओ, वो चीज़ लास्ट टाइम देख के मेरे को लगा कि मतलब हर एक फेस्टिवल के अप्स एंड डाउन्स है। मेरे को समझ नहीं आता एग्जैक्टली क्यों हम लोग फेस्टिवल्स, जैसे दिवाली मेरे को 1% समझ नहीं आता अब कि हम लोग क्यों इतने पटाखे फोड़ते हैं। सांस लेने की तो हवा बची नहीं है, उसमें भी दिवाली में पटाखे फोड़ के और सांस खत्म कर दो। मे बी मतलब देख, पोल्यूशन तो बहुत चीजों से होता है, लोगों को ये लगता है फिर कि 2% कितना परसेंट पोल्यूशन दिवाली के पटाखों से होता है। नहीं तो वो लोग दो शायद परसेंट भी अगर हम लोग देख और सब चीजें तो कम कर ही सकते हैं। तो मतलब सब लोगों से पहले तो स्मोकिंग क्विट करवा दो। 2 सेकंड के अंदर तेरा बहुत कितना परसेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद जलाना यार वो। आई डोंट थिंक कि उससे पोल्यूशन इतना होता है। मतलब पोल्यूशन मेनली तो यार वो होता है जो इंडस्ट्री से आता है, या अरे फिर वो मेजर है, बट फिर वही प्रॉब्लम है ना कि वो लोग तो मानने वाले नहीं है, वो लोग तो पैसा खिला देने वाले हैं, है ना? यार तो तू देखना एक चीज, अगर कोई भी बड़ा फैक्टर है उसको टैकल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना,
तुम छोटे फैक्टर के पीछे भागोगे तो उससे आई डोंट थिंक इशू रिजॉल्व होगा। अरे नहीं, देख, ट्रू दैट, वेरी ट्रू दैट, ओके। बट इंडस्ट्री का प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे इंडस्ट्री चेंज हो रही है, ओके। एक तो स्मोकिंग में इसलिए बोल रहा था क्योंकि लोगों को हार्म जितना करता है उतना एनवायरनमेंट को हार्म करता है, उसके लिए उस हिसाब से बोल रहा था। दूसरा कि इंडस्ट्रीज में एक तो वो नेसेसिटी चीज हो चुकी है कि थोड़ा पोल्यूशन होना ही है, बट उसके साथ अगर उन लोगों को वो लोग अडॉप्ट नहीं करते मेथड्स, ओके, और वो लोग पैसा खिला देते हैं जो लोग आते हैं देखने के लिए कि इन लोगों ने अडॉप्ट किया, है ना। तो फिर उन लोगों को तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, पहली बात तो वो लोग है ही बकवास, क्या बता। बट अपने एंड पे क्या कर सकते हैं एट इंडिविजुअल लेवल? तू बोला क्या कर सकते हैं हम लोग? वही एट इंडिविजुअल लेवल हम लोग, हाँ ये बात सही है, पढ़ा के कम छोड़ सकते हैं, कम मिनिमल, ठीक है। मैक्सिमम देख बच्चे हैं उनको देखना भी है तो एटलीस्ट 1-2 छोड़ दो बस, आपको दिन रात भर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, एटलीस्ट, राइट। और एक और चीज कर सकते हैं, जो लोग पुरानी गाड़ी चलाते हैं उससे बहुत पोल्यूशन होता है, राइट। 15-15 साल पुरानी गाड़ी होती है वो चलाते रहते हैं लोग, बहुत बड़ा फैक्टर है, पोल्यूशन ज्यादा होता है, राइट, बहुत बड़ा फैक्टर है। वो बंद कर सकते हैं, तो वो भी अपने एंड पे एक इट्स अ गुड इनिशिएटिव टू कंट्रोल या टू लेसन द पोल्यूशन, है ना। और इफ पॉसिबल तो पॉसिबल, जैसे जरूरी नहीं है, देख कई बार लोग होता है कि रात को दे डोंट प्रेफर ट्रैवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। बट अगर आप पॉसिबल हो तो यू कैन गो, यू कैन शेयर अ व्हीकल या टो अ व्हीकल विद योर फ्रेंड, राइट। या यू कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यू कैन यूज मेट्रो इफ यू प्रेफर, ठीक है। तो उससे भी सॉर्ट ऑफ थोड़ा पोल्यूशन कम हो सकता है। क्या आप अपनी गाड़ी में ही जाओगे, आप गाड़ी शेयर कर लो, वो सब तो है ही, छोटी छोटी चीजें तो वो सब तो है ही। हम लोग वैसे टॉपिक से तो बहुत दूर चले गए। मैं हर एक पॉडकास्ट में ना आज तक, इस चैनल का नाम है ना जस्ट रैंडम थिंग, जस्ट रैंडम थिंग नहीं, रैंडमनेस का तड़का है, थोड़ा ही रैंडमनेस डालना है, पूरा रैंडमनेस तड़का है। भूल जा, तू ना तो भूल ही जा। अरे यार तू समझ रहा भावनाओं को, हाँ भावनाओं को एकदम समझ रहा हूँ मैं, एकदम समझ रहा हूँ, भावनाएं तो बहने के लिए है। हाँ तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्लेसमेंट वाला सीन जो तू बता रहा था, हम लोग बीच में डाइवर्ट हो गए अपने हॉस्टल सीन्स के अंदर। तो प्लेसमेंट वाले सीन्स के अंदर ये वो जो टेंशन रहती है उसके बारे में तू बात कर रहा था। हाँ यार उसमें देख मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मुझे लगता है कि लोग ना ज्यादा ही प्रेशर एक्सर्ट करते हैं अपने ऊपर, लोगों को ज्यादा टेंशन होती है, एंड लाइक बहुत लोगों को ये होता है कि यार ये बंदा प्लेस हो रहा है मैं क्यों नहीं हो रहा, या यार ये कंपनी आ गई इसी में जाना है। मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज तो अपने को मिलती रहेगी, बट हमें ट्राई करना चाहिए कि यार हर जो कंपनी आ रही है, जो भी हर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं पिछले वाले से बेटर हो, अपने थोड़ा इम्प्रूव करके जाए, दैट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है, हमें अपने पे फोकस करना, वो कर पाए तो बेटर रहेगा। ऐसे मैंने टैकल किया था, मुझे शायद उतना प्रेशर फील नहीं हुआ था, ठीक है। और या ये तो अग्री करूंगा कि यार कि पेशेंस का टेस्ट है, पूरा आपके हार्ड वर्क जो आपने थोड़ा बहुत किया है उसका टेस्ट है, बट मेनली वही है कि ना तुम पर हर चीज हावी होने की कोशिश करेगी, बट यू डोंट हैव टू गिव अप, बस इट्स ऑल अबाउट नॉट गिविंग अप, कि अनलेस आई गेट व्हाट आई डिजर्व मैं ट्राई हार्ड करता रहूंगा, ठीक है। इवन किसी का कॉलेज में नहीं होता, मैं मानता हूँ, एक फॉर एग्जाम्पल टेक अ सिनेरियो, तो यू कैन स्टिल गो ऑफ कैंपस, बट जो तुमने सीखा है कॉलेज में इंटरव्यू दे देकर, चाहे रिजेक्ट हुए हो तुम, वो एक अच्छी लर्निंग है, दैट विल हेल्प यू आउट इवन इन ऑफ कैंपस या जहां भी इंटरव्यू दोगे, क्या मैंने ये गलती की थी रिज्यूमे में, ये चीज गलत थी और ये चीज सही में ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, बट फिर मैं वही सोचता हूँ ना कि जो लोग जिन लोगों का इन कैंपस नहीं हुआ है, जैसे अगर हमारे कॉलेज की बात कर ले, लाइक दूसरे कॉलेजेस की बात नहीं कर सकता क्योंकि दूसरे कॉलेजेस में इतनी कंपनियां नहीं आती है, बट हमारे कैंपस में इतनी सारी कंपनियां आती है, आई थिंक सब लोग प्लेस हो ही सकता है आराम से, अगर आराम से नहीं बोल रहा, अगर वो लोग चाहते हैं कि प्लेस, कभी कभी नहीं हो पाता लोगों का, कई बार किसी की मान ले बैक लगी है फर्स्ट सेम में और वो एलिजिबल नहीं है प्लेसमेंट के लिए, या कोई किसी ने सोच रखा है मैं जाऊंगा नहीं प्लेसमेंट के लिए, एंड ही विल, उनका प्लान हायर एजुकेशन का है, जीआरई का या फिर कैट देने का, एंड उनका रिजल्ट या उनका कॉलेज से कॉल नहीं आती जो उनका एक्सपेक्टेड है, so they drop a year, so better than dropping a year they can work job experience, एक +1 year
कुछ तो मैटर करता ही है हम्म सीवी में, डू यू एडेड ही थिंक है, मतलब कोई नेगेटिव नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि डू यू थिंक कि हायर स्टडीज कब जाना चाहिए और कब जॉब लेना चाहिए, लाइक लोगों की क्या मेंटालिटी होती है जब वो लोग हायर स्टडीज के लिए जाते हैं या कब जॉब प्लेसमेंट के लिए जाते हैं? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मी सा क्वेश्चन है, बट मतलब ये चीज मतलब ये चीज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे को इस समय जॉब ले लेनी चाहिए या मेरे को हायर स्टडीज के लिए जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है सबके लिए। तो तेरे को क्या लगता क्या तो ये क्वेश्चन यही है ना कि मैं तो रिएटरेट कर रहा हूँ क्वेश्चन है? कि कब बंदे को, कब किसी को जॉब के लिए जाना चाहिए और कब किसी को हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए, राइट? हम्म राइट, ये क्वेश्चन था ना। तो हम्म यार एक इन माय ओपिनियन तो ये है कि ये तो पर्सनल लेवल पे डिपेंड करता है, पर्सनल बंदे पे, कि दे वांट टू गो फॉर समथिंग, लाइक उनको एक्सपर्टीज कर किसी चीज में आगे और इन डेप्थ जाना है, रिसर्च की तरफ जाना है, हम्म तो दे कैन एक्चुअली गो फॉर हायर एजुकेशन। बट किसी को हम्म इंटरेस्ट नहीं है रिसर्च का, किसी को प्रेफर जॉब करना है, जस्ट हम्म, बिकॉज बाकी सब कर रहे हैं, तो वो सेंस नहीं लगता मुझे। क्योंकि समझ देख रहा हूँ। कई लोग को होता है कि बस हम कर रहे हैं, नहीं पता क्यों कर रहे हैं, तो आई थिंक दे शुड गिव देमसेल्व्स अ टाइम, थोड़ा टाइम दे अपने को कि यार क्या टेक्निकल मुझे सूट करता है। हम्म अगर सूट करता है दे कैन ऑब्वियसली गो फॉर जीआरई, बट सूट नहीं समझ करता रहा हूँ। देन दे शुड एक्चुअली परसीव समथिंग जो उनको पसंद हो, हम्म जैसे जो करने में उनको मजा आए एग्जैक्टली। हम्म और अदरवाइज एज अ बैकअप देख, मतलब बैकअप तो होना ही चाहिए ना वैसा लाइफ में। अगर आप समझ एक रहा ही चीज हूँ। बैठोगे तो जरूरी नहीं है हमेशा फेवरेबल हो। तो एज हम्म अ बैकअप लोग, पीपल कैन टेक जॉब and they can get some time to decide what they have to do in life, like either go हम्म for MBA or they want to start their own business. प्लस कॉर्पोरेट जाओगे तो मेरे हिसाब से कुछ तो एक्सपीरियंस मिलेगा ही, चाहे 6 महीने 1 साल जो काम करते हैं, बट हम्म एटलीस्ट प्रेजेंटेशन कैसे काम होता है प्रॉपर प्रोफेशनल वर्ल्ड में उसका एक्सपीरियंस मिलता है, हम्म जो ऑब्वियस प्लस प्लस पॉइंट होता है, राइट? समझ। सो आई थिंक कि अगर डिसाइडेड नहीं किया तो दे शुड गो फॉर अ जॉब। मिल रही है तो ऑब्वियसली नहीं मना करना चाहिए। अगर उनको कॉलेज से आ रखी है देन दे हैव टू डिसाइड, तो फिर तो इफ दे वांट कि अगर मुझे जाना ही है, मुझे आई एम ऑल इन कि हाँ आई कैन डू रिसर्च है, मुझे रिसर्च इसी यही मेरी जिंदगी है, हम्म राइट? तो तेरे को लगता मास्टर्स है के कि बाद तो नहीं करोगे ना वापस एक और मास्टर्स मास्टर्स, करने वाले जिंदगी। रिसर्च ही थोड़ी ना करते हैं, मास्टर्स वाले फिर जॉब भी तो कर ही लेते हैं यूजुअली तो। हाँ, एक और वो भी सिनेरियो है, कई लोगों को होता है कि यार बाहर जॉब करनी है इंडिया के बाहर। अब तो अगर इंडिया में जॉब कर रहा है तुझे बाहर अप्लाई करना है तो, एंड यू आर नॉट फ्रॉम, मतलब यू आर फ्रॉम डिसेंट नॉर्मल कॉलेज इंडिया के, तो शायद तुम्हें कॉल ना आए, 99% चांस में कॉल नहीं आएगी बाहर से। हाँ समझ तो रहा कई हूँ। लोग का आउटलेट यही होता है कि यार अपन, राइट, कहीं डिग्री ले ले बाहर एक डिसेंट कॉलेज से, देन दे आर एलिजिबल फॉर जॉब। हम्म अब फॉर एग्जांपल भी तो है, इवन जो माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर था सत्य नडेला, उसका बीटेक कहाँ से है? मणिपाल से है। मणिपाल इज नॉर्मी कॉलेज, ठीक है हम्म ना? समान नॉर्मी कॉलेज है, नॉर्मल कॉलेज है उसका भी, बट उसकी जो मास्टर की डिग्री है वो बहुत बेटर थी, मतलब शायद येल से थी इफ आई एम नॉट हम्म रॉन्ग। सो उसको एक तरह से ओपनिंग मिल गई। अगर वो मणिपाल की डिग्री लेके आता कोई कॉल नहीं आता उसको बाहर से, माइक्रोसॉफ्ट का कहीं कॉल नहीं आता, एंड टुडे समझ ही रहा इज हूँ सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सो समझ हाँ, रहा हूँ समझ रहा अगर हूँ। तुम्हें बाहर जाने का है सीन और तुम्हें ओपनिंग नहीं मिल रही है तो सही है। हम्म अगेन वो पर्सनल लेवल पे है यार, अपनी अंडरस्टैंडिंग कि मुझे क्या करना है लाइफ में। तो वही लोगों को वही तो नहीं समझ आता ना, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि यार ये भी कर सकता हूँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मास्टर्स भी कर वो सकता एक हूँ। और चीज, हाँ एग्जैक्टली, मैं कर सकता हूँ बट मैं क्या कर पाऊंगा? मतलब हर चीज तो नहीं कर सकता मैं एक बार में, हम्म ऑनेस्टली, राइट? मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर चीज सब उंगली घी पे हो। हम्म अपन, अब हम सबकी एक लिमिट होती है, राइट? तो अपनी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज लिमिट पे जानना है कि मेरी लिमिट ये है यार, ये इतना मैं कर सकता हूँ, इतना मैं नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम सब कुछ पे एम लेके बैठे रहो, सब कुछ हम्म ट्राई करो एक साथ और तुम कहीं पे एंड अप ना हो। So it's बहुत बड़ी better to पॉसिबिलिटी give है। your all in one thing rather than focusing on everything. ट्रू। किसी को मान ले बिजनेस करना है, तो अगर वो सोच रहा है कि मैं जीआरई भी दे दूंगा, मैं नौकरी भी कर लूंगा, मैं बिजनेस भी कर लूंगा, हम्म मे बी मतलब फीजिबल नहीं है उतना, सब कुछ तो नहीं कर सकता इंसान, मे भी नहीं, मेरे को लगता नहीं कर सकता, वो तीनों राइट? जगह पे हाथ मारेगा तो।
हाँ एग्जैक्टली नहीं कर सकता, एग्जैक्टली नहीं कर सकता। हाँ, 99 बहुत लोग नहीं, नहीं पॉसिबल नहीं है भाई, फीजिबल ही नहीं है। समझ रहा हूँ। तो भाई यार अपने गोल अपने इसमें मेरे हिसाब से ये करना ये चाहिए कि यार ये मेरे गोल है लाइफ में, और क्या मुझे स्टेप लेने चाहिए गोल अचीव करने के लिए। समझ रहा हूँ। क्या बैकअप है, क्या गोल है। और बैकअप तो इसलिए इंपॉर्टेंट है यार कि अगर नहीं हुआ तो यू नीड समथिंग टू गेट बैक टू, समझ रहा। राइट। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तो सही रहता है ऐसा, ये मेरा ओपिनियन है। इवन शायद कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो तो प्लान बी तो चाहिए उसको भी। ट्रू। हाँ, बहुत सारी चीज़ें है इसके साथ, तो मेरे को लगता है बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है क्योंकि बहुत लोगों का ये हो जाता है कि उनको कंपलसरी ऐसे पैसे घर पे लाने ही पड़ेंगे वाला चीज़ हो जाता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो एक वो फैक्टर भी आ जाता है मेरे को लगता है। मतलब ये चीज़ डिसीजन पे नहीं है, मैं तो बस बता रहा हूँ कि लोगों के डिसीजन कैसे वेरी हो जाते हैं उसके कारण, मेरे को लगता है कि एक ये वाली हाँ चीज़। वो तो मैं समझ लेता, तू बोल रहा कि डिपेंडेंसी है किसी की। हाँ, डिपेंडेंसी आ जाती है। मास्टर्स के लिए मेरे को लगता है कि बहुत लोगों का तो ये होता है कि हम लोग को इंडिया में नहीं रहना, हम लोग बाहर जाएंगे, हम लोगों को बस बाहर जाना है, इसलिए हम लोग मास्टर्स हाँ करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। ये चीज मैंने बहुत लोगों बट को यार देखा है। 99 हाँ 90% लोग के दिमाग में होता है कि बस बाहर जाना है उनको। टेक में कई लोगों को इंटरेस्ट होता है, कई लोगों को नहीं भी होता, बट ये जस्ट वांट आउटलेट कि बाहर जाने को मिल जाए। नो डाउट। समझ रहा। ये तो हमारा प्लेसमेंट और उन सब के साथ हो गया। मैं एक्चुअली तेरे से मेन चीज तो यही डिस्कस करना चाहता था कि कॉलेज हॉस्टल लाइफ, क्योंकि हॉस्टल लाइफ ही एक्चुअली सब है हमारे लिए एटलीस्ट। कॉलेज के समय मेरे को लगता है ये हॉस्टल लाइफ इज द बेस्ट थिंग एवर वाला चीज। उसके अलावा कॉलेज में इतना मजा नहीं, मतलब दोस्त ऑफ कोर्स दोस्त ग्रुप और कॉलेज में मतलब हॉस्टल लाइफ का ही तो है। वरना कॉलेज और स्कूल में अंतर क्या रहा। स्कूल में ही पढ़ाई करते थे, घंटे थोड़े ज्यादा बढ़ गए बस, बट वो फीलिंग लाइक अपना अलग रहना, फिर यूनिटी में रहना। बिकॉज जब हॉस्टल में रहते हो यू आर नॉट सिंगल पर्सन, तुम एक यूनिट की तरह रहते हो। तुम्हारा मतलब आसपास जितने भी लोग हैं सब साथ में रह के ही काम करते हो, चाहे असाइनमेंट हो या कुछ खरीदना हो, बाहर जाना हो, ट्रू कोई भी चीज हो, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी, बट सब साथ में डिस्कस करते हैं कि यार ये इशू है। इवन हमारे कॉलेज में रूम सिलेक्शन भी इशू होता था। बहुत बड़ा भाई, वो डिस्कस भी नहीं कर सकते हम लोग इतना। भाई ऐसे कॉलेजेस किसी को ना ही जाओ भाई, इससे अच्छा तो बीआईटी वैसे अच्छी कॉलेज है इन शॉर्ट, बट उसमें जो रूल्स है वो सब मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली वो नहीं है। जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी वजह से ही अच्छा कॉलेज है इन माय ओपिनियन। नहीं मतलब जो क्राउड नहीं होता है नहीं वो बढ़िया बीआईटी का जैसे प्लेसमेंट यूनिट देख लिया, इट्स वन ऑफ द है। बेस्ट, हाँ क्योंकि प्लेसमेंट यूनिट। बहुत हाँ अच्छा प्लेसमेंट करवाई देता है, प्लस पढ़ाई अच्छी है, पढ़ाई मैं नहीं बोलूँगा गलती है, लाइक रिसर्च करने के लिए देते हैं वो लोग। द ओनली थिंग इज कि रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बच्चे को जीने नहीं दे सकते वो लोग टाइप ऑफ। रूल्स तो रूल्स तो फिर बहुत कुछ है रूल्स से बोलने को। तो यार रूल्स है उनके तो। एक तो रूल ये भी था कि 6 बजे के बाद आप कॉलेज के बाहर अलाउड नहीं हो। बहुत ही रिडिकुलस रूल है, क्योंकि अपन बात करते थे कॉलेज के रूल्स के बारे में, राइट। हाँ वही कि एक तो 6 बजे का रूल था कि 6 बजे तक तुम लोग इनसाइड द कैंपस आ जाओ, और 8 बजे तक बीच में हॉस्टल के अंदर। 8 नहीं 9 बजे तक। 9 बजे तक था? हाँ, अच्छा हाँ 9 बजे तक, हाँ भाई 9 बजे तक खाने था, मैं खाने के रोज बाद, हाँ वक्त पे आता था। खाने के बाद हम लोग मस्त टहल वहल के आते थे। और नहीं नहीं एक रूल मुझे और याद आया इससे। एक रूल ये हो गया था बीच में, क्योंकि लोग ना बाहर से खाना ऑर्डर करते थे, एंड पीपल स्टॉप रीडिंग फ्रॉम मेस, और जो उनकी कैंटीन उन्होंने खोली थी, हाँ तो उन्होंने इस पे मना लगा दिया कि कोई भी बंदा बाहर का खाना हॉस्टल के अंदर ला नहीं सकता है। भाई, तो अगर तुम अरे बाहर से ऑर्डर कर रहे हो तो तुम बाहर बैठे खाओ। अंदर अलाउड नहीं है। भाई तो वही तो सीन था ना, वही तो आज फिर हम लोग कैसे एकदम खूब कहीं कहीं से लेके आते थे वो कुंती का खाना। याद आ गया मेरे को कुंती का भाई खाना। अमरोशा की बिरयानी ब्रो। हम्म, देख बिरयानी तो मैंने बहुत खाई, बट यार अमरोशा की बिरयानी पता नहीं क्यों
बढ़िया थी इतनी, क्यों आई समझ रहा डोंट नो हूँ। क्या रीजन था, बट हाँ बट हाँ। एक्चुअली मुझे याद है पाठक और आयुष जाते थे। आयुष चिकन खाता था, पाठक राइस खाता था खाली। अरे यार है, वो चिकन नहीं खाता था ना क्योंकि तो फिर भैया भाई बट कॉलेजेस के मतलब हॉस्टल लाइफ का सीन यही है। एक तो मतलब हम लोगों ने जो सिंस इतने रूल्स थे और हम लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती थी उन सब रूल्स को तोड़ने के लिए, हम लोगों को ढूंढना पड़ता था वो कहाँ पे है जहाँ पे हम लोग ऐसे पिन पॉइंट करें, लूप होल मिल जाए और अटैक करें कॉलेज को। अरे एक बार तो पता है ऐसा हुआ था, जैसे मैं केक लेके आ रहा था किसी का, तो मेरा हाँ। सीनियर आया, बोलता है तू केक लेके जा रहा है, मैं संभाल लूंगा। मैं क्या, यहाँ एक वार्डन है, 2 गार्ड है, 4 लड़के थे। हम्म, एक वार्डन के सामने खड़ा हो गया, कुछ हाँ बात करने लग गया, हाँ 2 लोगों ने गार्ड को पटाया, हाँ मुझे बोला तीसरे ने भाग जा। हाँ तो सबका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, मैं सीधे लिफ्ट में भागा हूँ। तो प्लानिंग चल रही है यहाँ पे पूरी, क्यों भाई प्लानिंग किसकी, केक अंदर लाने की बस। समझ रहा हूँ मैं। बट हाँ, सीन्स तो अजीब थे। मुझे लगता तो नहीं है ये सब चीज़ें हम लोगों को बोलनी चाहिए वीआईटी के साथ, क्योंकि कॉलेज ने हमें बहुत कुछ दिया। बट दोस्त दिए हैं, डिग्री दी है, जिसका हम लोग अभी 12वीं पास कुछ भी कहेगा यूटिलाइज नहीं नहीं कर हमें अब, सकते। हाँ कोई 12वीं पास नहीं बोलेगा भाई। या बैचलर्स डिग्री, बी प्राउड ऑफ दैट। वो तो मैं प्राउड है बे एकदम। बट बस उस जगह पे मैं ज्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ दूसरी मतलब कर रहा हूँ, बट जॉब लेके तो नहीं करना चाहता था वैसे भी मैं। जॉब चीज तो तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, डिग्री है ना, पर अब तुमको ये तो नहीं बोलेगा तिवारी जी आपका बेटा 12वीं पास है। तो हम लोगों का ग्रुप तो फिर पूरा नॉर्थ साइड था ना, तो हम लोगों का तो और तुम लोग ट्रेन में भी साथ जाते थे, मुझको याद है हाँ भाई। यार वो बहुत फन था, लाइक ट्रैवलिंग ऑल द वे फ्रॉम चेन्नई टू इवन दिल्ली भी, क्योंकि तुम बिल्कुल साउथ के एक कॉर्नर है चेन्नई, राइट, हम्म और दिल्ली प्रॉपर नॉर्थ में आ जाता है। हम्म तो इतना लंबी लाइक जर्नी शायद 24 से 28 आवर्स होती है आराम से, शायद ज्यादा होती है, 28 आवर्स 36 आवर्स के अराउंड रहती है। हम्म और थकी हुई ट्रेन हुई तो 36 आवर्स लगा सकती है आराम से। तो वो लंबी जर्नी, तुम पूरा तुम्हारी बोगी तुम्हारी है, सब तुम्हारे लोग बैठे हैं, लग रहा है सब कॉलेज के बंदे बैठे हैं आसपास, हम्म कोई स्पीकर खोल के बैठा हुआ है, कोई वहीं बैठे पत्ते खेल रहा है। तो वो 24 28 आवर्स हमें लगता नहीं है कि बहुत लंबा टाइम है, हमें लगता है हम्म। थोड़ा और घंटे बढ़ जाए, क्योंकि फन है। हाँ मजा तो बहुत आता है क्योंकि बिकॉज मुझे कोई बोलेगा अभी कि भाई तुझे ट्रेन में 36 आवर्स ट्रैवल करना है, मैं मना कर दूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं, बट दोस्तों के साथ कोई बोर हो जाऊंगा प्रॉब्लम भाई नहीं इतने घंटे। है। दोस्तों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मेरे को दोस्तों से लगता है। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। दोस्तों के साथ तो जहाँ रिलैक्स, जितना भी, हाँ वही भाई तो। अभी हम लोग को प्लान आउट भी करना है कहाँ पे जाना है वैसे, वो भी बाकी है हमारा। ये कब कोरोना खत्म होगा यार, कब ही कोरोना खत्म होगा। चलेगा ये तो चलेगा। सोचना बंद कर दिया है मैंने। और वैसे भी ये एपिसोड 7वें हफ्ते आने वाला है, तो फिर आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 7 हफ्ते, 8 हफ्ते पे आएगा, 8वें हफ्ते पे आएगा। तो आज क्या क्या हो रहा है हमें नहीं पता, और फिर 8वें हफ्ते क्या होगा वो हमें नहीं पता। मतलब आज क्या हो रहा है हमें पता है, बट 8 हफ्ते बाद क्या होगा वो मेरे को नहीं पता। हम्म तो कहना क्या चाहते तो हो? 8 हफ्ते में कुछ भी हो सकता है। तू कहता रहा वीडियो ये रिलीज ही नहीं होगा। नहीं नहीं वो तो मैं देख 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 मैं बताता हूँ। मैं शेड्यूल पे डाल के रख दूंगा यूट्यूब पे, मतलब तू समझ रहा है शायद, या मैं शायद अपलोड कर दूं पता नहीं। बट वो निकले या ना निकले, निकलेगा पक्का, यूट्यूब पे पक्का निकलेगा। बट लोग देखे या ना देखे वो मेरे को नहीं पता। तू समझ रहा है, क्योंकि वो कोरोना मैटर नहीं सबको करता, तुझे खत्म। तुझे एक व्यू तो मिल रहा है, मैं देखूंगा ना बैठ नहीं के। वैसे नहीं बोल रहा मैं, व्यूज तो मिल जाएंगे मेरे को शायद, बट मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड है, व्यूज तो मिल जाएंगे, व्यूज का नहीं बोल रहा, कोरोना का बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। या मतलब तू कि जिस हिसाब से लोग बाहर निकल रहे हैं ना, मैं बस उस हिसाब से बोल रहा हूँ हाँ हाँ, कि लोगों में विल यार आई पावर ही थिंक नहीं बची है। शायद वैसे भी कोरोना की बात कर रहा है तो, लोगों में एक यार परसेंट बट जो रेट है वो भी तो नीचे गिर रहा है ना, जो केसेस का रेट है ऑल ओवर इंडिया डिक्लाइन पे ही है, डिक्लाइन। इंक्लूडिंग दिल्ली।
देख डिक्लाइन पे है, मैं ना तो नहीं बोलूंगा, बट लोगों का जो वो कॉशन वाला चीज है ना, वो तो जीरो हो गया है। लाइक लोगों को आजकल वो मैं पहले ही बहुत पहले जीरो हो गया था। वही मैं आजकल लाइक लेजिट ओके यार, मेरे भी मैं बहुत चटोरा आदमी, ओके मेरे को भी ऐसे पानी पूरी खाना और ये सब बहुत अच्छा लगता है। लाइक स्ट्रीट फूड इन जनरल मेरे को अच्छा लगता है। अब मैं देख रहा हूँ सामने वो बंदा मस्त स्ट्रीट फूड खा रहा है, और मैं अपने आप को कंट्रोल करके रखा हूँ, ऐसा विल पावर है अंदर से कि ब्रो मैं बाहर से नहीं खाएगा। वो सामने देख रहा हूँ वो ऐसे पानी पूरी उठा रहा है और वो ऐसे घप करके खा रहा है। एक बंदा दाबेली ले रहा है, उसको कर रहा है। यार चीटिंग है, ओके। जल्दी यार मैंने करो ना पिछले हफ्ते ही पिछले हफ्ते मैं भी खा रहा था। मैं लखनऊ तक खाया हूँ। मैंने डिलीवरी करवाई थी एक बार पिज्जा की, डोमिनोज। बस एक नहीं, दो बार टोटल, दो और बार भाई मैं। तुझे पता है कई लोग हैं ना जो जो घर पे नहीं रह रहे, वो जोमेटो भी जिनता है। हम्म, एंड दे हैव बीन ऑर्डरिंग सिंस स्टार्ट ऑफ दिस थिंग। समझ रहा हूँ यार मैं। अब हम टॉपिक से वापस डिबेट ही हो गए बहुत ज्यादा। वो तो हमारा हमेशा ही होता है। बट मैं ना अभी मैं वो सोच रहा था कि हम लोग विल पावर की बात कर रहे हैं ना, तो उससे मेरे को याद आया तू एक चैलेंज कर रहा था। नहीं भाई ये वो चैलेंज के अ, बारे में मैं सोच रहा था, वो चैलेंज के बारे में हम लोग बात कर पाए। विल पावर, क्योंकि विल पावर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लाइक खाली जो तू चैलेंज कर रहा था वो नहीं, बट इन जनरल मैं टोटल उसके ऊपर पूरा बात करना चाहता था कि, तो पहले तू हाँ बता। चल यार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाएगा। देखा जाएगा। तो तो तेरा नो फैप चैलेंज कैसा रहा? भाई मैं नो फैप चैलेंज लाइक मैंने बहुत लोगों को फॉलो किया, उनकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है वैसे नो फैप की, हम्म इसमें कोई डाउट नहीं है। हम्म ठीक है, तो लाइक मेरा तो 20 days तक ही पहुंच पाया बड़ी मुश्किल के बाद। ओके। बट व्हाट आई बिलीव इज कि लाइक इसको ऐसे देखने की बजाय कि रिलैप्स हुआ या नहीं हुआ, उसके बजाय इट्स मोर अबाउट कि हाउ मच यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योर अर्जेस। हम्म एंड आई थिंक देख तुझे लाइफ में हमारी लाइफ शॉर्ट कब होती है, लाइफ कंट्रोल में कब आती है, जब हम अपने अर्जेस को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुझे पता है कि आज तुझे कुछ काम कंप्लीट करना है, ये टास्क असाइंड है, हम्म नहीं किया तो यू विल बी इन ट्रबल राइट। हम्म बट यू स्टिल वांट टू प्ले सम वीडियो गेम आउट देयर, क्योंकि वो ज्यादा तुम्हें अट्रैक्टिव लगता है। ट्रू। तुम्हें पता है कि नहीं खेलना है, गलत चीज है, हम्म मैं डूब जाऊंगा वो खेल के, टाइम नहीं बचेगा मेरे पास। हाँ। बट यू स्टिल गो फॉर अट्रैक्शन। और बहुत कम होता है कि हम अट्रैक्शन को बंद कर पाए कि नहीं नहीं मैं अपना काम करूंगा, ये बात नहीं होगा। हम्म वो कंट्रोल, वो इसको सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं राइट। समझ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि शायद बहुत लोगों इंक्लूडिंग मेरे में भी बहुत कम है या कम हो गया है पहले से। एंड जो आज का टाइम है, शायद जो पहले जनरेशन होगी उनको इतने अट्रैक्शन नहीं थे उनके आसपास राइट। हम्म हम लोग क्या है कि तुझे कुछ भी मूवी देखनी है, मोबाइल खोला, टीवी तक भी नहीं जाना है, मोबाइल खोला, नेटफ्लिक्स खोला, यू कैन देख ले। वॉच एनी मूवी यू वांट। हाँ देयर इज नो स्ट्रगल राइट। हाँ। और कुछ खाना भी बनाना है, कुछ खाना खाना है, यू जस्ट ऑर्डर, एक कॉल करनी है तुम्हें, घर पे बंदा तुम्हारे घर पे आएगा ऑर्डर देने चीज। बहुत सिंपल हो गया मतलब, इन शॉर्ट सब कुछ। हाँ राइट। सो और तो इसलिए लाइक एफर्ट मारने की मन नहीं करता लोगों का, एंड अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता यार, सिंपल बात है। हम्म तुम्हें पता है कि तुम अपनी प्रायोरिटीज लिस्ट डाउन भी नहीं करते हो, जो लिस्ट डाउन करते हो तो उनको सही से फॉलो नहीं करते हो। सो नो फैप लाइक एज पर मी इज समथिंग विच स्टार्ट्स द प्रोसेस अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल का, हम्म कि या आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, आई कैन कंट्रोल माई अर्जेस, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने को। हम्म बाकी तो यार बहुत लोग होते हैं जो लंबे टाइम पे करते हैं, मैं से तो मैं ऑन सेट स्टार्ट ही किया है मैंने। आई बिलीव बट इन आई थिंक डोपामिन दैट्स फास्टिंग दो। समथिंग। मतलब मेरे लिए जैसे आई हैव बीन वर्किंग ऑन डोपामिन फास्टिंग, कि मतलब सोशल मीडिया और सब कुछ मिला के, ठीक, जितनी भी कोई भी चीज सब जो कुछ का डोपामिन रिलीज कर रही है उन सबको कट ऑफ करने की ट्राई कर रहा हूँ मैं। क्योंकि क्योंकि बट एग्जैक्टली। दो मेरा सब कुछ है सोशल मीडिया और ये सब पे, लाइक सब कुछ इंटरनेट पे ही है आज पे। बट एटलीस्ट मैं प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर रहा हूँ लोगों के पोस्ट देख के। बस मेरे को ये चीज पे एटलीस्ट जाना था, है ना। मैं ये नहीं कर वो रहा बहुत कि सही चीज है। जो मतलब तू अपने काम पे काम के लिए कर रहा है, ठीक है, ये नहीं कर रहा बैठ के कि यार मैं काम बाद में कर लूंगा, मैं एक और पॉडकास्ट किसी और का सुन लेता हूँ।
It हाँ can happen, हाँ maybe, होता है मेरे साथ तो होता है वो चीज़। right? बट मैं यूजुअली तो ऐसे पॉडकास्ट में किसी अपने ही सुन लूँ, वैसे तो मेरे इतने अच्छे मैं क्या ही बताऊँ। हाँ बट मैं यूजुअली इतने पॉडकास्ट बहुत कम ही सुनता हूँ मैं यूजुअली, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि पॉडकास्ट अच्छे हैं ओके लोगों के, मैं ना नहीं बोल रहा, बट द मेन आइडिया मेरे पॉडकास्ट के पीछे यही था कि हम जैसे लोगों का क्या, हम लोग क्या करें, तुम लोगों के पॉडकास्ट सुनते रहे बस हम लोग, वैसा वाला चीज। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का भी, जिन लोगों के पास इतना यू नो इतना फेम नहीं है या कुछ नहीं है, हम लोगों के पास भी भाई दिखाने के लिए बहुत कुछ हो गया, हम लोग भी दिखावा कर सकते हैं, बस हम लोग दिखावा कर रहे हैं। जस्ट किडिंग। नहीं, तो स्टोरीज तो हमारे पास भी होती है, ऐसी बात नहीं है भाई। वही मैं बोल रहा हूँ। It's just that कि हाँ, वो बस मे बी उनका प्रेजेंटेशन थोड़ी चटक मटक होती है, ज्यादा अट्रैक्टिव होती है शायद, ठीक है बट वो लोग, क्या? तू ये भी देखना कि उन लोगों ने, बट मैं उन लोगों को बिल्कुल ना नहीं बोल रहा कि वो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, उनको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। और जिन लोगों के पास, जो लोग ने द पॉडकास्ट एंड जिन लोगों गेस्ट है, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत ग्राइंड किया है, मैं ना नहीं बोल रहा भाई, वो लोग अपनी जगह पे सब लोग सही है, मैं ना नहीं बोल रहा। आई डेंट फील कि किसी कोई एक ऐसा पॉडकास्ट है जो हम जैसे लोगों पे ऐसे फोकस कर रहा है, वो मैं बस बोलना चाहता हूँ। वो लोगों का ग्राइंड तो है भाई। अग्रीड, हाँ ग्राइंड तो बहुत करते हैं, नो डाउट। भाई वो लोग सुबह उठ, भाई तू खुद सोचो के, हम जैसे हम लोगों को विल पावर लगती है ऐसे पढ़ने में ओके, उन लोगों को तो मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपना जब से मैं कंटेंट एज अ ओवरऑल स्टार्ट किया है, तब से मेरे को ना थोड़ा थोड़ा ये लगता है कि हर चीज थोड़ी रिपीटेटिव हो जाती है ओके, क्योंकि जब मैं कोडिंग भी कर रहा हूँ तब भी रेपिटेटिव हो रही है वो चीज, जब मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तब भी वो रेपिटेटिव हो रही है, क्योंकि एक तरीके से तू नया कंटेंट भी बना रहा है ना, बट थोड़े स्टेप्स सेम आ जाते हैं, और फिर देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि ये अब मेरे को मजा नहीं आ रहा। बट टू बी ऑनेस्ट वहां पे वही चीज ग्राइंड है, उसी चीज को ग्राइंड बोलता है कि तेरे को हर चीज में तेरे को मजा नहीं आने वाला, तेरे को मे बी उसके आफ्टर मैथ से मजा आए, मे बी उसी समय उसके साथ ही मजा आए, प्रोसेस में मजा आए। मेरे को प्रोसेस में बहुत मजा आ जाता है, जैसे ऑफ कोर्स आफ्टर आफ्टर मैथ में भी मजा आता ही है ऑफ कोर्स, बट प्रोसेस भी एक बहुत मजेदार है, क्योंकि मेरे को शुरू में आइडिएट करना उस चीज को बहुत मजा आता है सबसे पहले तो इन शॉर्ट हर चीज में जिसमें भी तू हर चीज को बार बार कर रहा है, ग्राइंड कर रहा है उस चीज को, उसमें सिर्फ एक एक अच्छा प्रोडक्ट बनना ही बनना है, either it's you as the final product or it's something else that you're going to show it to someone maybe। तो आई थिंक या ग्रेट, लाइक इट शुड बी समथिंग कि तुम्हें फाइल है जो एंड प्रोडक्ट है वो तुम्हें खुशी में दे, कन्विंस करे कि हाँ आई कैन वर्क मोर, क्या मुझे अच्छा लगा, जो मैं टाइम इन्वेस्ट किया इट वाज वर्थ दैट। वही वही गेन वही और वही टाइम भी दिया एंड रिजल्ट भी कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। तो बैक टू ग्राउंड जीरो। वही मैं बोल रहा हूँ, तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि एक तो ये है कि विल पावर तो बहुत है इन सब चीज़ों में, क्योंकि ग्राइंड करने के लिए अगर विल पावर नहीं है ना तो भाई बहुत जल्दी हार जाते हैं, इसलिए आई स्टार्टेड डोपामिन फास्टिंग। आई वाज मोर ऑफ लाइक कि क्योंकि यार पता है, हम लोगों को लगता है हम लोग ने 5 मिनट सोशल मीडिया देखा, बट एक्चुअली हम लोग देख रहे होते हैं 1 घंटा, आधे घंटे, 1 घंटा, बीच मेरा सही में बीच में 1-1 घंटे का इंस्टाग्राम हो गया था ओके, क्योंकि भाई मेरे पास टाइम है, मैं क्यों ना देखूं इंस्टाग्राम, वाला चीज हो गया था। बट फिर पता है आजकल मैं बस इंस्टाग्राम का वो आइकन देख रहा हूँ और मैं सोचता हूँ नहीं अभी मैं नहीं करना चाहता, जब मैं एकदम फ्री हो जाऊंगा तब मैं देखूंगा। आई यूजली सी ऐसे 15-20 मिनट रात को, जस्ट टू लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है वाली चीज। इट्स इम्पोर्टेंट ओके टू बी कनेक्टेड लोगों से, मैं कभी ना नहीं बोलूंगा कि इंस्टाग्राम इज बैड या ऐसा सब कुछ, बस कंट्रोल होना चाहिए अपना कि हाँ इंस्टाग्राम करना है इतनी देर करना है, यूट्यूब करना है इतनी देर करना है, क्योंकि यार मेरे को भी पता होना चाहिए ना कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है, लोग क्या देख रहे हैं, वो सब एटलीस्ट मेरे को भी थोड़ा आइडियाज आ सकते हैं। यूजुअली तो डूड जैसे मुझे जोजी का काम बहुत अच्छा लगता है, दो इज अ म्यूजिशियन, बट उसने उसका पहले फिल्दी फ्रैंक वाला काम, फिर अब जो उसके वीडियोस बना रहा है, जो भी है उसके पीछे मस्त लग रहा है। कम बैक टू द बढ़िया, टॉपिक, फॉलो करूंगा मैं भी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई थिंक विल पावर हर चीज में जरूरत है, मेरे को लगता है सुबह उठने में भी सर्दी में। सही है हाँ। हम्म पुश करने के लिए, काम करने में यार, इवन
जो तुम्हें काम इंटरेस्टिंग लगता है उसको भी करने के लिए विल पावर तो चाहिए ना। तुम्हें बैठना है, वो प्रैक्टिस तो करनी है, नो काम तो ट्रू। शुरू करना है। ऑल्सो आई थिंक कि जैसे हर चीज में ना यू कैन कंट्रोल एट सम पॉइंट, मतलब पता है देयर इज दिस ऐसे छोटा सा टाइम आई फील, मतलब जब यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द डिस्ट्रैक्शन एंड बिफोर एक्चुअली डूइंग इट वाला चीज, उसके बीच में से ना तेरे को ऐसे 5-10 सेकंड का तेरे को ऐसे एक थॉट प्रोसेस आएगा, क्या मेरे को करना चाहिए ये चीज या नहीं करना चाहिए। और जब वो आए ना उसी समय एक मेथड बना लेना चाहिए कि जैसे ही ये थिंकिंग प्रोसेस आएगा तब मैं ये करूंगा। जैसे आई हैव हर्ड नोफैप में लोग नहाने चले जाते हैं यूजुअली, या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने को, कुछ भी अपने कर आप को लेते हैं। डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब यूजुअली तो मैं काम पे लॉट ऑफ पीपल मेडिटेट एज वेल, कि उनको मेडिटेशन से हेल्प मिलती है। दे स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ, डीप ब्रीथिंग। तो हाँ तो भाई बहुत कंटेंट, वैसे तो नोफैप पे इतना कंटेंट है। मैंने भी कल परसों में देख रहा था कि नोफैप लोग क्यों कर रहे हैं यूजुअली, बट मैंने कभी ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स नहीं देखे, उल्टा मतलब कोई ऐसे मेजर हेल्थ बेनिफिट्स नहीं थे कि लगे कि हाँ ये करना जरूरी है। बट मैंने ये चीज देखा कि विल पावर तुम्हारी बढ़ जाती है, क्योंकि दिस इज द इजिएस्ट थिंग यू कैन गिव ऑफ, लाइक masturbation is Easier one, and maybe one of the most difficult thing for a lot of people. नहीं easiest in the Like, sense of कि तू बहुत easily masturbate कर सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ, बट उसको हाँ, कंट्रोल करना is the hardest। giving up that urge, हाँ। हाँ, controlling that thing is the hardest though। मतलब जैसे सुट्टा भी बहुत लोगों के लिए आई थिंक सो यही करता है, क्योंकि ये सब चीजें डोपामिन रिलीज करती है। बहुत लोगों को मैंने देखा जो इंस्टाग्राम पे ऐसे मतलब आर्स आर्स चिपके होते हैं, क्यों? क्योंकि उन लोगों को आदत है वो फोन उठा के उनका वो इंस्टाग्राम खोलने का वाला चीज। एग्जैक्टली, वो हैबिट बन गई है, जैसे वो हम्म हैबिट ही बन गई है, उनको आदत हो गई है। हमें चलता नहीं पता कि हमारी कब हैबिट या एडिक्शन हो गया हो। तो वो एक बहुत और बड़ी शायद चीज सारी है। बैड हैबिट एडिक्शन ही होती है, ट्रू सो दैट। कॉल्ड। बट मेरे को लगता है कि ये सब पे मतलब आज नहीं तो कल तो कंट्रोल आया जा सकता है। यू जस्ट हैव टू वो एक बटन रखना है जो तुम्हें स्विच ऑन कर देना है जैसे ही तुम्हें अर्ज हो किसी भी चीज की, मोबाइल भाई उठाने की। परफेक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं कि कभी पर ना करूं नहीं नहीं मैं कभी ना बिल्कुल परफेक्ट चलाऊं। बट हाँ यार, यू कैन हैव रिलैप्सेस, बट मतलब हर चीज में, चाहे इंस्टाग्राम चलाना हो, कुछ भी करना हो, बट कंट्रोल कर सकना है। एक दिमाग में कि यार नहीं, मैं कंट्रोल करूंगा। आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, आई कैन कंट्रोल माई प्रायोरिटीज, और फोकस कर सकता हूँ जो मुझे काम सही सही लगता है उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करूँ। जैसे तू उस समय गेमिंग का भी बोल रहा था ना कि लोगों को एक गेम दिखता है फिर 2 गेम दिख जाते हैं फिर वो रात भर खेल रहे होते हैं वाला चीज है भाई ना। ये तो मेरे साथ हुआ है लॉकडाउन में, तो बहुत लोगों के साथ हुआ होगा ये। हाँ पबजी अलग बैन कर दिया, दुख अलग बनाया था लोगों ने। तो पबजी कभी खेला ही नहीं तो फिर सॉरी आई कैंट रिलेट टू दैट। आई कैन रिलेट टू प्लेइंग ऑल नाइट, दो नॉट ऑल नाइट बट थोड़ी देर ज्यादा, लाइक 2-3 बजे एग्जैक्टली। तक डोटा, क्योंकि दैट वाज समथिंग आई यूज्ड टू प्ले। बट तो इन शॉर्ट मेरे को ये बस यही लग रहा है कि वो एक बटन बनाना है हम लोगों को, जो हम लोग कोई भी चीज का एडिक्शन हो, लाइक किसी भी चीज का ऐसा लग रहा हो कि हम लोग ये कंट्रोल नहीं कर सकते, और उस समय से बटन दबा दो टक करके और फिर सब सही हो जाए। बस सही हो जाए बट अर्ज कंट्रोल हो जाए, अर्ज कंट्रोल हो जाए किसी भी चीज की, गेम खेलने की, बटन नहीं दिखता इंस्टाग्राम ना। या हाँ बट ये भाई, तू बटन बोल रहा है कंट्रोल भाई। वो दिमाग में एक ऐसे मेंटल बटन होना चाहिए, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। इज इट पॉसिबल तो डू यू थिंक हम लोग ये कर सकते हैं? कि Like, बटन वाली सीन। हाँ मतलब वो ऑफ कोर्स ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई पूरे दिन करते मतलब हमेशा कंट्रोल को, मतलब एक गेम खेल लिया बटन दबा दो, क्या अब नहीं हो खेलना मेरे को, अब मैं काम पे लग या वी जाऊंगा। कैन पुट, हाँ हम लोग रिमाइंडर डाल सकते हैं, कई लोग रिमाइंडर डालते भी हैं। ठीक हम्म है कि यार 1 घंटे का रिमाइंडर डाल दिया कि 1 घंटे खेलूंगा मैं, हम्म उसके बाद खत्म। हम्म तो दैट समथिंग व्हिच वी कैन डू। और हाँ, वो दिमाग इंस्टाग्राम में का बस लिए अपना ही फिर रखना है। इंस्टाग्राम के लिए भी तू रिमाइंडर रखेगा, मास्टरबेशन के लिए क्या कर सकता है तू? उसके लिए तो तेरे को फिर हार्डकोर चीजें देखनी पड़ेंगी भाई, मतलब लाइक हार्डकोर डीप चीजें ब्रीथिंग, मतलब डीप। लाइक लॉट ऑफ पीपल बिलीव, जो मैंने कम्युनिटी में पढ़ा था कि यू शुड स्टार्ट डूइंग, इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट डूइंग डीप ब्रेथ, और
कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं जिसको लोग साधना ही बोलते हैं, ठीक है। सो आई थिंक मतलब उनको लोगों को लगता है, मैंने ट्राई नहीं किया वो पूरा, बट लोगों को लगता है कि इफ दे मेडिटेट दे कैन कंट्रोल देयर माइंड, या समझ रहा है वैसे। सो नो फैप में मेरे हिसाब से तो डीप ब्रीदिंग, एंड अगर डिस्ट्रैक्ट ही करना है ना, डिस्ट्रैक्ट तो मैं मोबाइल गेम से भी कर सकता हूँ। बट फिर तू वापस दूसरा चाहे एडिक्शन पाल रहा है ना। इट्स लाइक वो कुछ समय का टाइम होता है, स्प्लिट पीरियड होता है जब व्हेन यू फील कि यू शुड गिव अप। हाँ सो वो पीरियड एक बार निकल जाता है, यू डोंट फील लाइक दैट, ठीक है। यस उसके बाद तो बंद कर सकता है, वही समझ रहा वही है। वो कुछ सेकंड का पीरियड होता है व्हेन यू फील लाइक गिविंग अप, बट देन यू आर बैक टू दैट, वो पीरियड निकल जाता है, यू आर बैक टू योर सेंसेस, यार ठीक है, नहीं, ट्रू ट्रू टाइम टू गेट बैक टू माय वर्क, ट्रू ट्रू यू डोंट फील लाइक डूइंग दैट अगेन। बात तो सही है दैट बात वो तो डिस्ट्रैक्शन इज ना, अब थोड़ी मतलब माइंड कंट्रोल करना पूरा मुश्किल है, तो एक चीज से दूसरी चीज डिस्ट्रैक्ट करो। जैसे मैं कुछ पढ़ा था, मैंने किसी जगह आर्टिकल पढ़ा था कहीं, एक बंदे को शायद एडिक्शन था कोकीन का, राइट। तो उसका वो डेथ बेड पे था, पता कि यार अगर वो और करेगा तो मर जाएगा। हाँ तो उसके डॉक्टर या थेरेपिस्ट ने बोला ऐसा कर, तू कोकीन नहीं, इससे जो थोड़ा छोटा ड्रग है वो लेना शुरू कर। हाँ ऐसे करते करते वो कोकीन से वो किसी शायद एसिड में आया, फिर वो ऐसे करते करते फिर गांजा पे आया, फिर सिगरेट पे हाँ आया, एंड फाइनली सबसे बाहर निकला वो। ओके तो अगर तू उसको बोलता शुरू से कि फर्स्ट स्टेप में तू वहां से खत छोड़ दे, तो मर जाता वो बंदा, ट्रू बिकॉज ही कैन नॉट लीव दैट। तो उसे डिस्ट्रैक्ट किया आपने को उससे थोड़ा लोअर हार्मफुल चीज पे, थोड़ा और लोअर हार्मफुल, थोड़ा और लोअर हार्मफुल। तो मुझे लगता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कोई भी चीज को कंट्रोल करना है, ट्रू 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 एकदम तो पॉसिबल नहीं है। स्मोकिंग का भी जैसे बहुत लोगों को स्मोकिंग का एडिक्शन होता है, आई थिंक सो कि सपोज अगर कोई बंदा 2 या 3 कर रहा हो एक दिन का, लाइक सब लोग बहुत लोग तो जैसे पैकेट कर रहे हैं तो पैकेट से 5 पे आओ, हाँ, तो एक एक कम करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे को लगता है, क्योंकि एक एक करके ही बड़ा है। ओके तो एक एक कम करते ही करते कम भी हो सकता है आई करके ही थिंक कम होगा, एकदम कम नहीं हो जाएगा। तो जो लोग बोलते हैं ना कि यार मैंने तो एक दिन था, एक दिन पे आकर मैंने सुट्टा छोड़ दिया, भाई वो करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि जिसने करा है वो चीज उनको तो मैं दाद देता हूँ। बट जो लोग नहीं कर पा रहे ना वो चीज, उन लोगों को मैं यही बोलूंगा कि पहले एक एक करके छोड़ो, एक एक सुट्टा छोड़ो, फिर जब एक दिन पे आ जाओ, मतलब एक दिन एक सुट्टा, फिर 2 दिन में एक सुट्टा, फिर 3 दिन में एक सुट्टा, फिर एक हफ्ते में एक सुट्टा, फिर एक महीने में, फिर एक साल या 3 महीने में, जो भी आई जो थिंक सो भी है, ऐसे ऐसे सब कुछ ऐसे हो ही सकता है भैया। बस यार वही चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग। और मतलब एक वो चाहिए यार कि विल पावर चाहिए अगेन, वो तो चाहिए, तुझे करना है तो करना, नहीं चाहता तो नहीं करेगा, ट्रू स्ट्रॉन्ग विल विल पावर पावर चाहिए, चाहिए। विल पावर चाहिए, हर चीज में एट लास्ट विल पावर चाहिए ही चाहिए आई थिंक सो। विल पावर के बिना मेरे को लगता है कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि Agreed. बहुत लोग इम्पॉसिबल चीजें भी कर जाते हैं, एंड आई थिंक सो इट्स बिकॉज ऑफ द ग्राइंड वो भी, एंड हाँ बिकॉज ऑफ द बट विल पावर। वो भी एक दिन में नहीं होता, वो भी हर दिन वो प्रैक्टिस करते हैं सेम चीज और फेल होते हाँ रहते हैं, एंड लाइक कीप ऑन ट्राइंग इट एवरी डे। वही 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 एक भाई दिन वर्क कर जाता है उनका शायद। वही चीज है भाई कि हर चीज हम लोग ना ऐसे चाहते हैं कि चुटकी में मिल जाए, पर चुटकी में कोई चीज मिल ही नहीं सकती, मेरे को ऐसा लगता है सबके लिए हम लोग को बिल्डअप ही करना पड़ता है, लाइक हर चीज के लिए, राइट। कुछ पाने के लिए भी और कुछ खोना भी है, मतलब कुछ खोना मतलब कुछ छोड़ना भी है, तो उसके लिए भी धीरे धीरे ही वापस आ सकते हैं हम लोग। हाँ अग्रीड, बिल्कुल सही, हर चीज में यार वही तुझे काम ले करना है, इवन जो लोग if they have someone has to work on their relationship, वो भी एक दिन में नहीं होता, वो स्टेप बाय स्टेप वही लोग नहीं ऐसी वर्क समझते, करती है हर चीज। वही लोगों को समझना चाहिए चीज, मेरे को लगता, क्योंकि हम लोगों का जनरेशन में मेरे को लगता है कि मैं भी 2 साल पहले तक ये ऐसा ही था कि मेरे को ऐसे कर दो और मेरे को चीज मिल जाए, और वो चीज मेरे को लगता नहीं है कि मिलती है, वो ग्राइंड शायद आता है। उसी को बोलते हैं ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बट वो मुझे नहीं लगता कि, मुझे नहीं पता कि उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। कि एकदम मिल जाए, ओके आई एम नॉट हाँ रॉन्ग, हाँ पता ओके नहीं। हाँ हाँ ओके बट आई डू एग्री कि ये सब बहुत लोगों के साथ होता है, और ये चीज को निकालने का सबसे अच्छा जरिया बताओ क्या है, छोटी छोटी खुशियां को पाना। क्योंकि लोग क्या बोलते हैं कि मेरे को ना 1 मिलियन फॉलोअर्स डायरेक्टली दे दो, बट हम लोग ये नहीं देखते कि हम हाँ लोगों को 10,000 फॉलोअर्स इतने टाइम में हो चुके हैं,
मतलब आई एम नॉट टॉकिंग लाइक 1000 फॉलोअर्स भी मेरे को लगता है बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि 1000 फॉलोअर्स आते हैं, फिर 2000 आते हैं, फिर 5000 आते हैं, फिर 10,000 आते हैं, फिर 10 से 20 होगा मे बी एक दिन, फिर 20 से 50, ऐसे एक एक दिन बढ़ता है। और लोगों को क्या चाहिए यार, मेरा ना एक महीने में मेरे को ना 10,000 या 20,000 दिलवा दे, बहुत मजा आ जाएगा, वैसे वाला चीज। अब तो ऐसे थोड़ी ना आ पाएगा भाई, मतलब यू हैव टू डू मेहनत फॉर इट, आई थिंक सो। यार वैसे भी हाँ, यू हैव टू वर्क फॉर दैट, तो ग्राइंड तो करना ही पड़ेगा। और और उस कुछ चीज के केसेस लिए विल होते हैं पावर है। एक्सेप्शनल। हम्म हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वापस आते हम लोग, टेक्निकल एरर आ गया था, एरर 404 वाला। तो वापस आते हुए आज का वैसे पॉडकास्ट से हम लोगों ने बहुत ऐसे वैरायटी बात की है, बट एक कॉमन चीज हम लोग ने बात की है, और वो है, कॉमन तो नहीं बट हॉस्टल, उसके मजे के साथ विल पावर, हम लोग इसको कैसे मिला सकते हैं। मेरे को ये सोचना पड़ेगा अब कि हॉस्टल और विल के बीच में यही आता है। लो अबे फैक्ट हॉस्टल में सरवाइव करने के लिए विल पावर चाहिए। वही। क्योंकि कई लोग फर्स्ट ईयर में छोड़ के भाग जाते हैं। बात तो सही है, बात तो सही है। क्या क्या बकवास कर रहा हूँ मैं, हाँ सॉरी। तो इट्स मोर अबाउट कि मतलब विल पावर पे ही वापस आ रहा हूँ मैं एक्चुअली। तो विल पावर पे मैं वापस आते हुए मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ हैं, एकदम मैं साधु संत बन सकता हूँ, बट सॉरी। ये मैं वापस करने वाला हूँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक वाले चीज। मेरे को समझ तुमने ही नहीं बोला आ रहा लाइफ में बहुत कठिनाई है। तो फिर वो स्लो मोशन पे आया। नहीं, नॉर्मल तूने बोला ना, जब लाइफ में बड़ी कठिनाई है। ये मैं उस पे तो डालूंने वाला हूँ भाई, ये जितने भी मेरे हैं ना इन सबको मैं लिख लूंगा, और फिर सबको वो जो एकदम लास्ट सीजन जब खत्म हो रहा होगा तो एक्स्ट्रा फनी मोमेंट्स होंगे ना, उसमें ये चीज डालने वाला होगा। डन डील, डन सही है। डील। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो बैक टू हमारा कंक्लूजन। बैक टू कंक्लूजन ऑफ द पॉडकास्ट, जो हमारा वैसे कभी हुआ नहीं है, बट आज मैं कंक्लूजन निकालना चाहूंगा इस पॉडकास्ट का, और वो ये है कि विल एक बहुत बड़ी चीज है जिसको पाना बहुत मुश्किल है, बट सबको वो पाने की जरूरत है, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ पाओगे जिंदगी में। चलो ऊंचाई की ओर वाला जो चीज आता है ना, क्योंकि मतलब हो गए कामयाब। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इसी के साथ पॉडकास्ट खत्म करता हूँ। बट मेरे को इसी के साथ एक्चुअली उसके साथ ये याद आया वैसे एक चीज, जो मेरे को लगता है लोगों को बेनिफिट करेगी, क्योंकि हम लोग मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे थे, और वो ये है कि डूड हम दोनों ने आर्ट ऑफ लिविंग किया है ना, और आर्ट ऑफ यप। लिविंग मेरे को लगता है कि बहुत लोगों को करना चाहिए भी, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग मैंने, मतलब मुझे नहीं लगता लोगों को समझ आ रहा है कि, मतलब सब लोगों को लगता है कि कोई भी साधु संत है वो आज के जमाने में बकवास है, या वो है। क्योंकि यूजुअली हाँ बहुत लोगों ने ऐसे उन लोगों की इमेज बनवा दी है ऐसी, बहुत सारे फेक गुरुज और इन सब ने, बट हाँ, जो फेक बंदे हैं उन्होंने, उनकी वजह से ज्यादा फैला यार। जो बेकार हाँ। लोग हैं क्योंकि बेकार लोग ज्यादा ही है, हम्म। टू बी ऑनेस्ट। और फिर मेरे को लगता है कि ही श्री श्री रविशंकर, आई डोंट माइंड कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट उन लोगों ने उनने जितनी भी एटलीस्ट ये मेडिटेशन वाली चीजें बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है, और वो जो बोलते भी वो बहुत सही से बोलते हैं, क्योंकि अगर तो उनका मेन पॉइंट ये है कि हमें मेडिटेशन इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम लोग अपनी सांस कंट्रोल कर पाए, और जब भी हम लोग गुस्सा होते हैं ऐसा कुछ होता है तो देखना कभी सांस हमारी फूल जाती है, और रोते हैं तो हमारी सांस डिफरेंट होती है, एक्साइटेड होते हैं तो डिफरेंट होती है। तो अगर हम लोगों को उस चीज पे कंट्रोल आ जाए तो हम लोग बहुत सारी चीजों में कंट्रोल ला सकते हैं अपनी लाइफ में, तो हाँ है ना। एग्जैक्टली, तेरा भाई ब्रेथ, सब कंट्रोल ब्रेथ का ही है। और बहुत सारी मेरे को लगता है मार्शल आर्ट्स में भी बहुत कुछ यही सिखाया जा रहा है, मुझे नहीं पता है, बट जितना भी एनिमे देखा है मैंने,
उतने में तो मेरे को यही पता चला है। तो इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता था कि मेडिटेशन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और एक जो विल पावर वाली चीज़ है उसके अंदर मेडिटेशन और फिजिकल चीज़ भी लाना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, क्योंकि फिजिकल बॉडी अगर क्योंकि बहुत एक्सरसाइज इज एक्चुअली गुड फॉर बॉडी, वो तो नो डाउट सही बोल रहे हैं, बट माइंड के लिए माइंड की एक्सरसाइज मेडिटेशन बोल सकते हैं। लेकिन एक बार ट्राई करके देखो, इफ यू ट्राई यू फील द डिफरेंस। मतलब मुझे तो बहुत डिफरेंस फील हुआ था पहली बार करने पर। तो दैट वाज समथिंग जो थोड़ा रिलैक्सिंग भी होता है, ठीक है, मोनोटोनस शेड्यूल में थक जाते हैं लोग, दिन भर काम करते हैं, शाम को दे फील थकान, दे फील कुछ इरिटेशन होती है, तो इट्स काइंड सॉर्ट ऑफ सूदिंग टेक्निक, रिलैक्स कर सकते हो, यू कैन टेक गुड स्लीप, गुड नैप, कि अगले दिन उठो तो बंदा खुश होके उठे, इरिटेशन में ना उठे। एज सिंपल एज दैट, ज्यादा सोचना ही नहीं है। वही तो, वही है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो अब मैं लाइक फाइनल कंक्लूड कर रहा हूँ, और वो ये है कि एक रूटीन चाहिए, और उस रूटीन के लिए विल पावर चाहिए। बस हो गया आज का पॉडकास्ट खत्म। कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा तो तू ऐड ऑन कर ले। यो कुछ ऐड ऑन? नहीं अग्रीड। तो धन्यवाद आज का पॉडकास्ट सुनने के लिए। बाय बाय।